मौलाना गालिबन गुलिस्तान बोस्ताम को कभी पढ़ाते थे या मौलाना वो शेर सुनाते थे, गिले दर हम्माम रोजे रसी दस्त महबूबे बदस्तम बदो गुफ्तम की मुश्किल या अबीरी कि अजबुए दिले आवेज तू मस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। ये फारसी के अल्लामा शेख सादी शिराजी के जो आज से 800 साल पहले के गुजरे हुए हैं उनके ये अशार उन्होंने लिखा है किताब में। एक मर्तबा एक गुस्ल खाने की मिट्टी मुझको मिल गई, वो बड़ी खुशबूदार थी। मैंने उससे पूछा तू मिट्टी है या मुश्क या अबीर है, क्या है जो तू इतना महक रही है? तो उसने कहा कि मैं हूं तो असलन मिट्टी ही, लेकिन मैं गुलों के साथ बहुत लंबे जमाने तक रही हूँ। गुलों की सोहबत ने मेरे अंदर असर कर दिया, वगरना मैं तो वही पुरानी मिट्टी हूँ, मेरे अंदर बजाते खुद खुशबू नहीं। गुलों के असर की वजह से खुशबू आ गई है। मौलाना की शागिर्दी और इनकी दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को भी टूटी फूटी खिदमत के लिए कबूल किया। ये अल्लाह का उस्ताद है। गालिबन इमाम गजाली के हवाले से या किसी बड़े आलिम के हवाले से पूछा गया कि उस्ताद और माँ बाप में क्या फर्क, तो उन्होंने कहा कि माँ बाप बच्चे को अर्श से फर्श पर लाते, यानी उनकी वजह से बच्चा वजूद में आता है, लेकिन उस्ताद बच्चे को फर्श से अर्श पर पहुंचाता है। वो बच्चे को नीचे से ऊपर ले जाता है, माँ बाप बच्चे को ऊपर से नीचे लाते। ये फर्क है उस्ताद और माँ बाप में। हजरत मौलाना मेरे उस्ताद मोहतरम है, जब पढ़ता था तब भी मौलाना इसी तरह जवान थे और हम लोगों पे बुढ़ापा आ गया, मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह आज भी जवान है। अल्लाह इनकी जवानी में और बरकत अता फरमाए और हजारों साल तक हम लोग मौलाना को इसी तरह देखते रहे तो कोई मुश्किल नहीं है अगर अल्लाह कबूल कर ले। उस्ताद मोहतरम से गुजारिश है कि अपने फयूज और बरकत को आम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदख़ुलू बुयूतन ग़ैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम उस पर, सलाम उस पर, सलाम उस पर, सलाम अर्शे बरी से जिस पे आता है, सलाम उस पर खुदा के बाद जिसका नाम आता है, सलाम उस पर, सलाम अर्शे बरी से जिस पे आता है, सलाम उस पर तबस्सुम गुल का जिसके मुस्कुराने में, सलाम उस पर कि जिसका फैज़ है सारे ज़माने में, सलाम उस पर कि जो था सदर महफिल पाकबाजों में, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेते हैं नमाजों में, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। जनाब सदर मुहतरम हजरात उलमाए किराम, अजीज नौजवानों और बुजुर्गों और बावकार माओं और बहनों, इससे पहले कि मैं कुछ गुजारिशात पेश करूं, पहली गुजारिश ये है जो बार बार आपसे की जा रही है कि ये जो जगह खाली है आगे इसको भर लें।
बराए मेहरबानी थोड़ा सा आगे आ जाइए, जहमत नहीं होगी इंशाअल्लाह। जो आगे बढ़ेगा अल्लाह उसको दुनिया में और आखिरत में आगे बढ़ाएगा, और जो दीन की महफिल में पीछे रहेगा अल्लाह उसको उसकी नस्लों को पीछे कर देगा। आगे बढ़ना कौन चाहता है और पीछे रहना कौन चाहता है? जज़ाकल्लाह। अभी कुछ लोग हैं जो वो चाहते हैं कि हम पीछे रहें। अल्लाह के बंदो ऐसा ना करो, दीन में आगे बढ़ो और दुनिया में भी आगे बढ़ो, और अल्लाह ताला तुम्हें खूब तरक्कियात से नवाजे। दीन की महफिल में आदमी को उस तरह बैठना चाहिए जिस तरह बैठने का तकाजा है। ये घर नहीं है, ये मस्जिद है। मस्जिद में क्या, जहाँ कूलर है वहां खड़े होंगे? नहीं, तरतीब के साथ सफ़े बनाओ। पहले अपनी पहली सफ को मुकम्मल कर लो और उसके बाद फिर दूसरी सफ बनाई जाए। अपना मफाद न देखा जाए, अपना फ़ायदा न देखा जाए, अपनी सहूलत न देखी जाए। दीन की खातिर देखो कैसी कैसी लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जाने कुर्बान कर रहे हैं लोग फ़लस्तीन की सरज़मीन पर। शहीद हो रहे हैं बच्चे, माए बहने, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ना नहीं चाहते? सोचिए आप, दीन की महफिल में, दीन से हमारी ये मोहब्बत, ऐसा नहीं है, दीन से हर ईमान वाले को मोहब्बत है। जज़ाकल्लाह। देखिए आप आगे आ गए, और बाकी कुछ लोग हैं वो भी जो खड़े हुए वो भी इंशाअल्लाह आएंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अगर आए हैं तो अल्लाह नवाजेगा, अदब के साथ बैठेंगे तो अल्लाह नवाजेगा। और खड़े रहना, मजलिस से दूर रहना, बिखर कर बैठना, ये बेअदबी है और अल्लाह की सुन्नत है। एक नबी की सुन्नत होती है, एक अल्लाह की सुन्नत होती है। नबी की सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत क्या होती है? सुन्नत कहते किसे हैं? जिस काम को बार बार किया जाए उसे कहते सुन्नत। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। आप अल्लाह की सुन्नत को बदलते हुए नहीं पाओ। जो काम अल्लाह ने बार बार किया है और बार बार होता रहा है, वो क्या है? जो अदब करता है अल्लाह उसको नवाज देता है, उसकी नस्लों को नवाज देता है। और जो बेअदबी करता है अल्लाह उसे महरूम करता है, उसकी नस्लों को महरूम कर देता है। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह हम सबको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अज खुदा जो एम तौफीक अदब, अज खुदा जो एम तौफीक अदब, बेअदब महरूम मानद फजल रब। बेअदब जो है वो अल्लाह के फजल से महरूम हो जाता है। कहाँ? अल्लाह के नबी की महफिल में जिसने बेअदबी की वो भी महरूम हो गए। रहमते आलम है आप, वहां तो खजाना लुट रहा है। जिसका जी चाहे पिए, साकी का इज़्ने आम है, वो है महरूम अज़ल जो अब भी तिश्ना काम है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस थी, खाना खाया जा रहा था। एक साहब आ गए, वो भी खाने में शरीक हो गए। वो उल्टे हाथ से खाना शुरू किया, उन्होंने सीधे हाथ से खाना सुन्नत। सहाबा एक एक अदा की नकल करते थे, यकीनन वो सहाबी नहीं होंगे। कलमा पढ़ के आ गए, खाने में बहुत से लोग आ जाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सीधे हाथ से खाओ। तो उस शख्स ने यह कहा मेरा सीधा हाथ उठता नहीं है, इसलिए हम उल्टे हाथ से खा रहे हैं। बात बनाने के लिए, बहाना करने के लिए बेअदबी उसने की। किसकी? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया लस्तताता, खुदा करे तेरा हाथ कभी ना उठे। मर गया, मरते मरते मर गया, हाथ उठा नहीं उसका कभी। बड़ी सख्त सजा है बेअदबी की, फिर दीन के मामले में। इसलिए मेरे भाइयों, आखिर तक बैठे, अदब के साथ बैठे। कुछ हासिल करने के लिए आप आए, आप स्टेशन पे नहीं बैठे, आप बस स्टॉप पे नहीं बैठे, आप बाजार मंडी में नहीं बैठे हैं। आप कहाँ आए? आपको पता नहीं शायद। यहाँ फरिश्ते भी आए, यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं। कितनी मुबारक है ये महफिल।
अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। बार सूरत काबिल मुबारकबाद हैं हाफिज अब्दुल रऊफ साहब और उनके रुफ़क़ा, जिन्होंने इस जलसे को संवारा और सजाया, उलमा को बुलाया, आपको बुलाया, दीन की बातें सुनने और सुनाने का ये मौका फराहम किया। हम भी उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह मुझे भी ये सआदत हासिल करने के लिए मौका अता फरमाया कि हम आपकी ज़ियारत करें और आपसे कुछ थोड़ी सी दीन की बात कर ले। अल्लाह उसे कबूल फरमा ले और अल्लाह उसको मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। मौलाना असलुद्दीन साहब ने इत्तिफाक से हमसे पढ़ा और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की। वाक़या ये है, हम इन तारीफ़ के मुस्तहिक़ नहीं, इनके अंदर खुद भी सलाहियत थी। अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज दे और यकीनन इन्होंने मेहनत की, अल्लाह ताला इनको नवाजा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको सेहत और आफियत के साथ दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज का ये जलसा है सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा। सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा। सीरत और सूरत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सूरत और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सीरत, दोनों को जानना, सुनना, सुनाना, उसके लिए महफिल का मुनाकिद करना, एहतमाम करना, कोशिश करना, ताउन करना, ये सब सआदत है और बहुत बड़ी इबादत है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की निशानी है। हुजूर का जिक्र हो रहा है, ये रूह की ग़िज़ा है, ये बीमार दिल की शिफा है, ये दीन का बहुत बड़ा काम है। गौर से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। सीरत को सुनना, सुनाना, नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक तज़किरा करना और उसको मालूम करना, ये बहुत बड़ी सआदत इबादत है और दीन का बहुत बड़ा काम है। दीन के जो काम होते हैं वो सब बराबर नहीं है, कई तरह के हैं दीन के काम। गौर से सुनिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दीन के बाद काम ऐसे हैं, अगर कर लिया जाए तो अच्छा है, अगर न किया जाए तो कोई पकड़ नहीं है। ये कौन सा दीन का काम होता है? इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं नफिल, इसको कहते हैं मुस्तहब। जैसे असर की नमाज से पहले 4 रकात, ये मुस्तहब है, नफल है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पकड़ नहीं होगी, मुआखजा नहीं होगा, बासपुर्स नहीं होगी। ये भी दीन का काम। दीन के बाद काम ऐसे होते हैं कि अगर करेंगे तो बहुत सवाब मिलेगा और अगर छोड़ते रहेंगे तो अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह के नबी नाराज होगा। इसको क्या कहते हैं? सुन्नत। वो भी दीन का काम और ये भी दीन का काम। दीन के काम बाद ऐसे होते हैं जिनका करना जरूरी होता है, छोड़ना गुनाह होता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये कह दे कि ये फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है, तो वो आदमी काफिर नहीं होता है, गुनहगार होता है, मुसलमान रहता है। इसे कहते हैं वाजिब। दीन के काम बाद ऐसे होते हैं कि अगर रजौली के कुछ लोग वो काम कर लें तो सारे रजौली के लोग गुनाह से बच जाएंगे, और अगर कोई ना करे तो सब गुनहगार होंगे। ये भी दीन का काम है। ऐसे दीन को काम को क्या कहते हैं? फर्ज़े किफाया। क्या कहते हैं? अरे बोलते जाओ। पहला दीन का काम क्या बताया? मुस्तहब। दूसरा क्या बताया? सुन्नत। तीसरा क्या बताया? वाजिब। चौथा क्या बताया? फर्ज़े किफाया। फर्ज़े किफाया किसे कहते हैं? चंद लोग अगर वो काम कर लें
तो सबकी तरफ से अदा हो जाता है, गुनहगार से, गुनाह से लोग बच जाते हैं। और अगर कोई ना करे तो सब गुनहगार। इसको क्या कहते हैं? फर्ज़े किफाया। जैसे जनाजे की नमाज, अरे रजौली में जनाजे की नमाज होती नहीं होती? अच्छा, कौन सी जगह है जहां नहीं होती? जहां जहां लोग मरते हैं वहां जहां जनाजे की नमाज होती, यहां भी होती। तो जब जनाजा आता है तो सारे नमाजी जनाजे की नमाज में शामिल होते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। अरे बोलो, हर आदमी पढ़ता है? हर आदमी नहीं पढ़ता, थोड़े लोग पढ़ लेते हैं, मगर सब गुनाह से बच जाते हैं। अगर कोई एक भी ना पढ़े, थोड़े लोग भी ना पढ़े, तो पूरे गांव के लोग सब गुनहगार होंगे और सबका कयामत के दिन दामन पकड़ा जाएगा और सबको अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करेगा, तुमने ये काम किया क्यों नहीं? ये भी दीन का काम है, जनाजे की नमाज पढ़ना, मगर ये मुस्तहब नहीं है, सुन्नत नहीं है, वाजिब नहीं है, फर्ज़े किफाया है। तो क्या सीरत के जलसे में नबी की सीरत को जानना ये क्या मुस्तहब है? अभी एक और फर्ज बचा। दीन का एक काम ऐसा है जो हर आदमी को करना जरूरी है, यानी बाप को भी जरूरी है, बेटे पे भी जरूरी है, माँ पे भी लाजिम है, भाई पे भी लाजिम है, बहू पे भी लाजिम है, सास पे भी लाजिम है, बीमार पे भी लाजिम है, सेहतमंद पे भी लाजिम है, हालत अमन के अंदर भी जरूरी है, हालत जंग में भी जरूरी है। वो दीन का काम क्या है? बोलो, नमाज। नमाज जो फर्ज है किस पर? बहू पे फर्ज है, सास पे फर्ज नहीं है ना? बोलो, अगर बहू पढ़ ले तो सास की तरफ से अदा हो जाएगी, बेटा अगर पढ़ ले तो बाप की तरफ से अदा हो जाएगी, भाई अगर पढ़ ले तो दूसरा भाई से अदा हो जाएगी। नहीं, हर आदमी पर अलग अलग जरूरी है फर्ज नमाज पढ़ना। अरे है जरूरी नहीं, इसको कहते फर्ज आयन। तो तीन बातें मैंने बताई आपको, चार। दीन का काम है सीरत के जलसे में आना, सीरत को सुनना, जानना, दीन का काम है। दीन के काम चार तरीके के हैं, मुस्तहब, सुन्नत और वाजिब, फर्ज किफाया, फर्ज आयन। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को सुनना ये क्या है? दीन का कौन सा काम है? किस दर्जे का काम है? का ये फर्ज है। क्या ये? बोलो, फर्ज है। किस पर फर्ज है? अब्बा के ऊपर, अब्बा पर भी है, बेटे पर भी है, बहू पर भी है, सास पे भी है। नबी के हर गुलाम पर फर्ज है कि वो जाने सीरत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी की है और एक नबी की सूरत है। नबी की सूरत जानना इबादत, नबी की सीरत जानना इबादत, मगर सूरत का जानना फर्ज नहीं है, सीरत का जानना फर्ज है। गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी की सूरत कैसी थी, शक्ल कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के बाल कैसे थे, आपकी मुबारक आंखें कैसी थी, आपकी भवें आपस में मिली हुई थी या अलग अलग थी, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियां कैसी थी, रफ्तार कैसी थी, गुफ्तार कैसी थी, बोलने का अंदाज कैसा था, एक एक अदा सहाबा ने बाकायदा उम्मत को सिखाई है। हुजूर चलते कैसे थे पता है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, न बहुत तेज दौड़ते थे आप, न बहुत धीरे चलते थे, मगर इतनी तेज चलते थे, आपकी रफ्तार होती थी कि हमें मेहनत करके आपका साथ पकड़ना पड़ता था। कान्नल अर्ज़ तुतवा लहू, ऐसा लगता था जैसे जमीन लिपटती चली आ रही, ऐसे अल्लाह के नबी चलते थे। नबी की रफ्तार की नकल करना ये भी इबादत है, सुनना, अमल करना, और नबी की हर काम में, हर सुन्नत में फायदा है।
इस वक्त जो मर्ज है दुनिया को जिसने लपेट में ले लिया, बढ़ता जा रहा, उस मर्ज का नाम है शुगर। अरे है नहीं, जिनको है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, और जो बचे हुए हैं अल्लाह उनको बचाए रखे। लखनऊ के शुगर के एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, मौलाना आपने एक मर्तबा बताया था अल्लाह के नबी कैसे चलते थे, वो हदीस मुझे सुनाइए। मैंने उनको सुनाई तो वो क्या बोले, जदीद तहकीक ये कहती है शुगर का इलाज दौड़ना नहीं है, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की रफ्तार में नकल करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम तेज चलते थे, अगर तुम तेज चलोगे तो ये काबू में रहेगी, और अगर तेज नहीं चलोगे तो ये काबू में नहीं रहेगी। नबी की रफ्तार में भी उम्मत के लिए फायदा। तो गर्जे की सहाबा ने एक एक चीज बताई। नबी करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा कैसा था, सूरत कैसी थी। एक सहाबी कहते हैं 14वीं रात की चांद थी, 14वीं रात थी और चांद निकला हुआ था। 14वीं रात को चांद बहुत छोटा सा होता है ना, 14वीं रात को बहुत बारीक सा चांद होता है। कह रहे हाँ देखिए आप ये सुन रहे हैं। अरे 14वीं रात का चांद कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, बारीक होता है, बड़ा होता है, पूरा चांद। वो सहाबी कहते हैं चांद निकला हुआ था और मैंने देखा हमारे आका हमारे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और सुर्ख रंग का हुल्ला पहने हुए हैं। आप क्या पहने? हुल्ला। हुल्ला अरबी में कहते हैं दो चादरों को एक चादर लपेट ली और एक चादर ऊपर से ओढ़ ली, वो सुर्ख रंग का हुल्ला था। मगर यहां एक सवाल पैदा होता है कि लाल कलर, सुर्ख डार्क कलर, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पसंद, बोलो, था या नहीं था? अरे हुजूर को पसंद नहीं था। हमारे नौजवान टी शर्ट पहन रहे लाल सुर्ख कलर की, औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए पसंदीदा नहीं है, तेज चौक कलर, सुर्ख कलर। एक सहाबी एक मर्तबा चादर ओढ़ करके आ गए, वो सुर्ख कलर की थी और सलाम किया, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर सलाम किया, फिर जवाब नहीं दिया, फिर सलाम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कलर नापसंद था। आपने फरमाया कि ये कलर सही नहीं है। वो गए और जाने के बाद जलते हुए चूल्हे में अपनी वो कीमती चादर जला दी। शौक से खरीदी थी, कीमती थी। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसकी वजह से नाराज हो गए। अल्लाह के नबी को यह पसंद नहीं था। आपने पूछा वो चादर क्या की? कहले मैंने तो जला दी। आपने फरमाया घरवाली को दे दी होती। औरतों के लिए नहीं है मकरू, मर्दों के लिए है। मगर एक आशिक को इससे क्या फायदा होगी? कोई कीमती चीज, जब अल्लाह के नबी इससे नाराज हैं तो ये चीज घर में रखने के लायक नहीं है। ना हम पहनेंगे ना हमारी बीवी पहनेगी। सबसे कीमती चीज क्या होती है? बोलो भाई, सबसे कीमती चीज क्या होती है? सोना। अरे है नहीं? और वो एक सहाबी आए और सोने की अंगूठी। और आजकल हमारे वहां भी क्या होता है बताइए? सोने की अंगूठी। मंगनी हो रही है, मंगनी में कौन सी अंगूठी पहनाई जाती है? लोहे की ना, काहे की? अगर चांदी की भी कोई पहना दे तो क्या कहेंगे? देखा आपने चांदी की अंगूठी पहनाई मेरे लड़के को, यही औकात है तुम्हारी? गुस्सा हो जाए। हालांकि मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनना हराम है। ये हाजी भी है, ये नमाजी भी है, इसका बेटा आलिम भी है, ये मस्जिद का इमाम भी है। मगर जब मंगनी हो रही तो कैसी पहनाई जा रही है? सोने की अंगूठी, और वो पहन भी रहे। ये हराम है।
नबी के सदक़े में खाते हो, नबी के सदक़े में पीते हो, नबी के सदक़े में जीते हो और मुखालिफत कर रहे हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों, जब ये हाल है। वो सहाबी सोने की अंगूठी पहन के, उनको मालूम नहीं था मसला उस वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें यह गवारा है कल कयामत के दिन जहन्नम की आग की अंगूठी तुम्हारी उंगली में पिनाई जाए? फरमाया नहीं। आपने वो अंगूठी उतारी और फेंक दी। अब उसके बाद अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, अंगूठी पड़ी हुई है। किसी ने कहा उठा लीजिए, सोने की है। कहा होगी सोने की। अल्लाह के नबी ने जिस चीज को गुस्से के साथ देखा हो और उठाकर फेंक दिया हो, ऐसी चीज घर में रखने के लायक नहीं। यह है सहाबा। जबी क्या था, सारी दुनिया उनके कदमों को चूम रही थी। जिधर वो चले जा रहे थे, फुतूहात के दरवाजे खुलते चले जा रहे थे। और आज क्या है, कल यही मुस्लिम रहे सारे जहां में नेक नाम, लोग कहते थे इन्हें अक़वाम आलम का इमाम। मुंतजिम ऐसे कि हर एक मुल्क ज़ेरे इंतजाम, रक्स कुन इनके इशारे पर निज़ामे सुबह शाम। हाँ, ये सब बातें हैं कल की, आज ऐसा क्यों नहीं? कलमा हम भी नबी का पढ़ते हैं, मगर हमारे काम यहूदो नसारा वाले हैं। और सहाबा कलमा पढ़ते थे, उनकी सूरत, उनकी सीरत, उनकी जिंदगी, उनका उठना बैठना चलना फिरना, हर चीज उनकी नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के ऐन मुताबिक। तो मैं अर्ज कर रहा था, लाल कलर अल्लाह के नबी को पसंद था या नापसंद? बोल दो, नापसंद था ना? हदीस में आता, आप सुर्ख रंग का हुल्ला पहन करके आए, आपको नापसंद भी है, और लाल कलर का आप हुल्ला पहन के आए। ये तो अल्लाह के नबी से कभी नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छी बातें बताते हैं मगर अमल नहीं करते। मगर सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने जो भी कहा उस पर अमल करके दिखाया है। तो वो जो आप पहन करके आए थे, वो खालिस डार्क सुर्ख रंग की चादर नहीं थी, बल्कि उसमें धारियां पड़ी हुई थी लाल लाल। चादर तो हरी थी मगर उसमें सुर्ख धारियां पड़ी हुई थी। अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, कहने मैं हुजूर को देखता था और कभी चांद को देखता था। देखे चांद ज्यादा खूबसूरत है या अल्लाह के नबी का चेहरे अनवर ज्यादा खूबसूरत है? फरमाते मैं मुकाबला करता रहा और मेरी नजर नबी के चेहरे पर जाकर के जम गई और मैंने चांद से कह दिया, फुर्सत मिली तो तुझको भी देखेंगे महे कामिल, फुर्सत मिली तो तुझको भी देखेंगे महे कामिल। हम चेहरे सरकार अभी देख रहे हैं। ये चेहरे अनवर की खूबसूरती थी। ऐसा था आपका चेहरे अनवर। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, ये कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी, उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन हमारी और आपकी क्या है? ये धीरे से बोलना, कोई सुन न ले। कौन है ये? मां हजरत आयशा। इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सूरत भी देखी और सीरत भी देखी, बहुत करीब से देखा है। तो आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से पूछिए, उन्होंने सूरत भी बयान की नबी की और सीरत भी बयान की। सूरत क्या बयान की? कहने लगी, एक रोज मैंने अपने पड़ोस से एक सुई मांगी, पड़ोसी घर से मैंने एक सुई मांगी। सुई से क्या किया जाता है? अरे सुई जानते हो नहीं जानते? सुई से कपड़े सिले जाते ना। कपड़ा फट गया था, पैबंद लगाने के लिए मैंने सुई मांगी। मुसलमानों, जिस नबी के सदक़े में खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो, उसके घर में सुई तक बोलो नहीं थी। सुई भी मांगना पड़ी। खैर मांग ली सुई। मांगने के बाद कहने लगी, हो गया अंधेरा और सुई वापस करना थी। अमानत है ना, हम लोगों की तरह नहीं
किसी आदमी से अगर सीढ़ी मांग लेते हैं हम लोग, जरूरत पड़ती है, तो फिर पहुंचाएंगे नहीं, वही आएगा लेने के लिए। कोई भी चीज मांग लीजिए पड़ोसी से, अरे यही करते हैं ना, का रखिए जरा गाड़ी देना, कहां जाना है, कहा इंटीग्रल तक जाना है। खैर साहब इंटीग्रल तक गए, फिर उसके बाद अमीनाबाद भी चले गए, फिर उसके बाद साहब वो चारबाग भी चले गए, और उसके बाद आलमबाग भी चले गए। ये क्या कर रहे हो तुम? ये अमानत में खयानत। जिस काम के लिए मांगी थी उसको पूरा करके फौरन वापस करो। फरमाया ला ईमान लिमन ला अमानत अला वला दीन लिमन ला अमानत अला। वो आदमी बेदीन है, अगर से तहज्जुद पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, अव्वाबीन पढ़ता हो, सलातुत तस्बीह पढ़ता हो, लेकिन अगर अमानत का ख्याल नहीं करता, वो बेदीन है, बेईमान। तो सुई थी नबी के घर पे, आयशा सिद्दीका के घर पे पड़ोसी की। उनको फिक्र थी ये पड़ोसी की है, इसको वापस करना है, मगर सुई गिर गई और घर में अंधेरा, वापस भी करना है, फिक्र में थी। फरमाती इतनी देर में तशरीफ ले आए हमारे आका, हमारे मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से आए, और जैसे ही आप आए, आपके चेहरे की चमक की बरकत से मुझे रात में पड़ी हुई जमीन की सुई नजर आ गई। मैं मुस्कुराने लगी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों मुस्कुरा रहे हो आयशा? का सुई ली थी पड़ोसी औरत से, उसका नाम हफ्सा था, मगर ये वो हफ्सा नहीं है जो फारूक आदम की बेटी नबी की बीवी है, बल्कि ये दूसरी हफ्सा है। और सुई खो गई, अंधेरे में मिल नहीं रही थी, मैं फिक्रमंद थी, आप तशरीफ लाए और आपके चेहरे की चमक से मुझे मिल गई। फिर आयशा को मिल गई खोई हुई सुई, फिर आयशा को मिल गई खोई हुई सुई। नूरे रुखे नबी ने अंधेरा मिटा दिया। इससे पता चलता है क्या चेहरे की चमक थी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने किससे पूछा? आयशा सिद्दीका से। आयशा सिद्दीका के अब्बा को जानते हैं? अरे जानते हैं, क्या नाम था उनका? अरे रजौली में लोग खामोश है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। ये गार में ले गए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को, सारे लोग तलाश कर रहे हैं हुजूर को। 100 ऊंटों का इनाम। गार सौर में हजरत सिद्दीक अकबर ने बड़ी खिदमत नबी करीम अलैहिस्सलाम की अंजाम दी। हर जगह नबी आगे हैं, अबू बकर पीछे हैं। एक जगह ऐसी है जहां अबू बकर आगे हैं और नबी पीछे। नहीं समझ में आई बात? जिंदगी भर नबी आगे अबू बकर पीछे। एक मकाम ऐसा भी आया कि अबू बकर आगे और नबी पीछे। वो कौन सा मकाम है? गार सौर। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर को बिठाया और कहा ए अल्लाह के पैगंबर, आप थोड़ी देर रुक जाइए, गार में हम पहले जाएंगे, अगर कोई खतरनाक चीज हो तो वो मुझे डस ले, मुझे तकलीफ पहुंचा दे, आप तकलीफ से बच जाए। आप ठहरे तो जरा साफ मैं कर लूं जाकर, और झाड़ू के लिए काफी है मेरा दामन। अंदर गए, गार को साफ किया। गार में सुराख थे, कहीं सुराख से कोई सांप ना निकल आए। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी चादर के टुकड़े करके हर सुराख को बंद कर दिया। एक सुराख बचा, उस पे अपना पैर रख दिया। अब क्या था? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम अंदर आए, आप थके हुए थे, अबू बकर की रान पर सर रख करके हुजूर सो गए। जाते वाला पे हुआ नींद का गलबा तारी, सो गए। जानुए यार पे वो सो गए, रखकर गर्दन अबू बकर के पैर पर, रान पर सर रख के हुजूर सो गए। कैसे? जैसे रेहल के ऊपर कुरान रखा जाता है। हुजूर का चेहरा, जब सांप ने काटा तो तकलीफ बहुत हुई। तकलीफ की वजह से सिद्दीक अकबर का इश्क देखो, तकलीफ है।
अगर थोड़ा सा भी हिले, अल्लाह के नबी अभी सोए हैं, आपकी आंख खुल जाएगी। आपकी आंख न खुल जाए, सिद्दीक अकबर ने पहलू तक नहीं बदला। मूजी ने डसा, आपने पहलू नहीं बदला। सिद्दीक मुअज्जम सी वफा कौन करेगा? मगर एक साहब कहते हैं जो बेईमान हैं, कहते हैं ये बताओ रात में अबू बकर को वो गार के अंदर सुराख कैसे दिखाई दिए? ये बेईमान ही आदमी कह सकता है। जब सिद्दीक अकबर की बेटी को नबी के चेहरे की चमक से अगर सुई नजर आ सकती है, तो उनके बाप हजरत सिद्दीक अकबर को नबी के चेहरे की चमक से गार के सुराख नजर नहीं आएंगे। बात कहीं और जा रही है, मुझे कुछ और आपसे कहना था। मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी की सूरत को बयान करना, शक्ल को बयान करना, पसीने का तज़किरा करना, ये भी इबादत है। और सहाबा ने ये तक उम्मत को बताया कि 63 साल उम्र थी नबी करीम अलैहिस्सलाम की, और आपके बाल कितने सफेद हुए? सर और दाढ़ी में 17 बालों से ज्यादा सफेद नहीं हुए। दुनिया में बहुत लोग हैं, किसी उम्मत ने अपने मुक्तदा पेशवा की सबके बालों की तादाद नहीं बताई है। ये एहतमाम है सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। मगर नबी की सूरत को जानना जरूरी नहीं है, इबादत है। बयान करना इबादत है, लेकिन नबी की सूरत को जानना फर्ज नहीं है, नबी की सीरत को जानना फर्ज। मिसाल से समझिए, आप मस्जिद में जब इमाम के पीछे नमाज पढ़ने जाते हैं तो इमाम की सूरत सब लोग जानते हैं, इमाम की शक्ल का है। अरे पता होता सबको। अगर किसी ने इमाम की सूरत नहीं मालूम है, इमाम कैसा है, लेकिन उसके पीछे नमाज पढ़े, तो बताओ नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? धीरे से आवाज आई, अरे होगी नहीं होगी? नबी की इमाम की सूरत का जानना जरूरी नहीं है, इमाम की सीरत का जानना जरूरी है। इमाम अगर रुकू में है और आप खड़े हुए हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर इमाम से पहले ही सजदे में चले जाएं, बहुत से लोग करते हैं, ये जल्दी होती है तो लोग सोचते हैं हम ही जल्दी कर देंगे तो इमाम भी जल्दी करेगा। ऐसा नहीं है। इमाम इसलिए बनाया जाता है, इमाम के पीछे चलो, इक्तिदा मान ले, पीछे रहना। इन्नमा जुइलल इमामुल युतम्मा बिही व इज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा रकअ फरकऊ। हुजूर ने फरमाया इमाम इसलिए होता है, जब अल्लाह अकबर कहे तो तुम अल्लाह अकबर कहो, पहले इमाम कहेगा फिर तुम कहोगे। पहले इमाम रुकू में जाएगा फिर तुम जाओगे। गवर्नर हो, बादशाह हो, कोई भी हो, और इमाम कोई भी हो, जब ही नमाज होगी जब इमाम की सीरत की पैरवी की जाए, यानी इमाम की नकलो हरकत की पैरवी की जाए। इसी तरीके से मुसलमानों, नबी की सूरत का जानना इबादत तो है, सुनना इबादत तो है, सुनाना इबादत है, मगर जानना उम्मत पर फर्ज नहीं है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को जानना, आपके किरदार को सीखना, आपके तर्ज जिंदगी को याद करना, ये क्या है? वो हर उम्मती पर बोलो फर्ज है। क्यों फर्ज है? जो नबी की सीरत को अपनाएगा, नबी के पीछे चलेगा, जन्नत में दाखिला उसी को मिलेगा। जितने दरवाजे थे जन्नत में जाने के, अल्लाह ने सब बंद कर दिए। अब सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है, जो इस दरवाजे से दाखिल होगा उसी को जन्नत मिलेगी। और वो दरवाजा क्या है? इत्तिबा करो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या कहा? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो। अरे है ये बात नहीं? अच्छा, नबी के पीछे चलेंगे कैसे? जैसे नबी ने वुजू किया वैसे वुजू करो, जैसे नबी ने बच्चा पैदा हुआ उसके कान में अजान कही वैसे अजान कहो, जैसे तकबीर कही वैसे तकबीर कहो, जैसे अल्लाह के नबी घर पे आते थे वैसे घर पे आओ, जैसे बीवी बच्चों से सलूक किया वैसा सलूक करो। मगर ये अमल होगा कब? जब तक कि हमें इल्म नहीं होगा तो अमल भी नहीं होगा।
ये जो जलसा किया गया काहे के लिए, ताकि नबी की सीरत मालूम हो और फिर उस पर हम अमल कर सकें। नबी की सीरत है क्या पता है? नबी की सीरत महफूज भी है और आसान भी है। दुनिया मिट रही है, मिट रही है, मिट जाएगी। नबी की सीरत कल भी थी महफूज और आज भी और हमेशा रहेगी। बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें खत्म हो गई, भस्म हो गई, मगर नबी की सीरत क्या है? हम सब के घर पे नबी की सीरत है। पता है, जहेज में मुसलमान देता है नबी की सीरत। क्या कहते हैं उसे, क्या चीज है वो? कुरान पाक। कुरान पाक नबी की सीरत है। अरे होता हर मुसलमान के घर पे कुरान नहीं, मगर इसके अंदर लिखा क्या ये हमें पता नहीं। यही सीरत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पर अमल करके दिखाया। कुरान में क्या लिखा? अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम लोग? अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ के बोलो दिखाई। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। रोजा रख के दिखाया, सदका करके दिखाया, बच्चों की परवरिश करके दिखाया, कारोबार करके दिखाया, मुलाजिमत करके दिखाई, शौहर बन करके दिखाया, बाप बन करके दिखाया, हाकिम बन करके दिखाया, इमाम बन करके दिखाया। नबी की सारी ये अदाएं हैं, ये सब के सब यही नबी की सीरत। मगर इस जलसे का ताल्लुक क्या है? दो उन्वान है, एक सीरत और एक इस्लाहे मुआशरा। नबी की सीरत ही से मुआशरे की इस्लाह हो। नबी की सीरत क्या है? उससे मुताल्लिक सिर्फ एक बात, और इस्लाह मुआशरा का वो खुलासा है। इस्लाह मुआशरा का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं, पहले इसका मतलब समझो। ये कोई चिड़िया नहीं है। मुआशरे के माने आते हैं आपस में मिलकर के रहना। अगर आपस में हम इस तरह मिलकर रहे, इस तरह रहें कि हर आदमी हमसे आजिज हो जाए, हर आदमी को तकलीफ पहुंचे, ये बुरी मुआशरत है। अगर हम इस तरह रहें कि पूरे गांव के लोग, मुसलमान गैर मुस्लिम, अपने पराए, बड़े छोटे, सब हमारी तारीफ करें कि साहब क्या आदमी है, क्या मामलात हैं, क्या उनकी जिंदगी है, तो इसका नाम है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा का मतलब समझे? यानी अपना हमारी तरफ से किसी को तकलीफ बोलो पहुंचे ना, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इसी को मुसलमान भी कहते हैं। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान वो है इसकी जबान से, इसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मन अमिनहुन नास, किसको तकलीफ ना पहुंचे? अब्दुल रहमान को ना पहुंचे और राम कुमार को पहुंचे। किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का चाहने वाला हो, किसी भी मजहब से वाबस्ता हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, तुमसे किसी को तकलीफ न पहुंचे। ये है नबी की सीरत और यही है मुआशरे की इस्लाह। एक आयत मैंने कुरान की पढ़ी थी आपके सामने, ये भी नबी की सीरत है। पूरा कुरान है मगर एक आयत पर मुख्तसर सी बात सुन लीजिए। क्या कहा अल्लाह ताला ने, सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। हम लोग ईमान वाले हैं या नहीं है? जो है वो हाथ उठाए। ऐ ईमान वालो। अबू बकर सिद्दीक भी ईमान वाले थे, साहबा, औलिया अल्लाह और कयामत तक जितने पैदा होंगे ये सब ईमान वाले। अल्लाह सबसे कह रहा है। अच्छा, मर्द हैं ईमान वाले, औरतें तो हैं नहीं? बोलो, औरतें भी हैं ना? इसलिए अल्लाह ने सबको पुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। फिर पुकारने के बाद खुदा ने कहा क्या? ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। अपने घर के अलावा दूसरे घर में, अपने घर के अलावा दूसरे के घर में बगैर इजाजत के दाखिल, बोलो, दाखिल मत हो।
अल्लाह कुरान में कह रहा है, आर्डर है खुदा का। अपने घर के अलावा से क्या मुराद है पता है आपको? अपने घर से वो घर मुराद है जिसमें आदमी अकेला रहता हो। जब निकले तो ताला लगा दिया, गए तो ताला खोल, ये अपना घर है। अपने घर के अलावा से मुराद हर वो घर है जिसमें आपके साथ कोई और भी रहता है। कौन रहता? अम्मा रहती हैं, बहनें रहती हैं, बेटियां रहती हैं, खाला रहती हैं, फूफी रहती हैं, रिश्तेदार रखते हैं, गैर रिश्तेदार रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, गैर मुस्लिम रहते हैं। अगर कोई और भी रहता है तो अल्लाह का फरमान ये है, मुसलमानों तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है, घर में इजाजत के बगैर बोलो न जाया करो। ये मैंने कैसे कहा? इस पे हम लोगों का अमल है ना, हम लोगों का अमल है इस पे। जब इजाजत लो तो सलाम करके जाओ, अमल है इस पे। एक सहाबी ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से पूछा, अय अल्लाह के रसूल, मैं अपने घर पे रहता हूं, मेरी माँ रहती। कौन रहता है? कौन? माँ। तो हुजूर जो हम अपने घर पे जाएं, हमारी अम्मा रहती, जब भी इजाजत लेके जाएं। आपने फरमाया हाँ। अल्लाह के रसूल, मेरी वो माँ रहती जिससे मैं पैदा हुआ हूं, फिर भी इजाजत लेके जाओ। अल्लाह के रसूल, मेरी सगी माँ रहती हैं, तो फिर भी इजाजत लेके जाओ। तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने क्या कहा मालूम? क्या तुम्हें पसंद है अपनी माँ को उस हालत में देखो जिस हालत में तुम्हें देखना नहीं चाहिए? क्या मालूम अकेली घर पे हैं, सत्र उनका खुला हुआ हो, कोई जरूरत से कोई काम कर रही हो और तुम ऐसे चले जाओगे? इससे क्या पता चला? जब जाओ तो इजाजत लेके जाओ। क्यों साहब इजाजत लेके क्यों जाए? क्यों जाए इजाजत लेके? अगर कोई आदमी आपके घर पे बगैर इजाजत के आ जाए तो आपको बहुत खुशी होगी ना? अरे बोलते क्यों नहीं? कोई आदमी वही दंदनाता आपके घर में घुसा है, आपको अच्छा लगेगा? तकलीफ होगी नहीं होगी? अल्लाह कह रहा दूसरे को तकलीफ से बचाओ। अच्छा, अगर बड़ा आदमी है उसके घर पे बगैर इजाजत दे गए उसको तकलीफ होगी, और गरीब आदमी है तो उसको तकलीफ नहीं होगी? अच्छा, मुसलमान को तकलीफ होगी और हिंदू को, सिख को तकलीफ नहीं होगी? बोलो। हाकिम को तकलीफ होगी और गुलाम को तकलीफ नहीं होगी? अरे होगी नहीं होगी? इसलिए अल्लाह ने कुरान में दायमी अबदी किताब में जो नबी की सीरत है, फरमा किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी किसी के घर पे जाओ तो इजाजत लेके जाओ। हम लोग क्या समझते हैं? इजाजत लेने का हुक्म इसलिए शायद है कि अंदर औरतें हैं और औरतें जो हैं उसकी वजह से बेपर्दगी होगी। अरे यही तो सोचते हैं हम लोग। लेकिन याद रखो, इसलिए यह हुक्म नहीं है इजाजत लेके जाओ कि औरतों से सामना हो जाएगा, नहीं। ये हुक्म जिस तरह मर्दों के लिए है कि घरों में इजाजत लेकर के जाओ, इसी तरह ये हुक्म मुसलमान औरतों के लिए भी है कि किसी के घर में अगर जाओ तो इजाजत लेके जाओ। इस आयत पर अमल कौन से गांव में हो रहा मुझे बताओ? बताओ कि औरतें अगर जा रही है किसी के घर में तो इजाजत पहले लेती फिर जाती? अरे है यह अमल इस पे? तो औरतों को ये कोई इनको नहीं देख रहा है, दाईं तरफ घूम रहे, बाईं तरफ घूम रहे, जलसे के मुंतजिमीन का मुस्तकिल बच्चे यही किए जा रहे हैं। एक आदमी की ड्यूटी लगाना चाहिए ना। तो बताइए भाई, इस पर अमल किसके वहां आपने देखा है कभी कि औरतें भी इजाजत लेके जाए? अरे देखा है कहीं अमल? नहीं देखा ना। ये नबी की सीरत है। नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे, ज़कात दे रहे, हज कर रहे हैं, मगर इस पर अमल नहीं हो रहा। मेरे भाइयों, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उम्मे अतिया अंसारिया और उनके साथ 2-3 औरतें और आती थी मसले पूछने के लिए। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद पहले इजाजत लेती थी फिर अंदर आती थी।
मर्दों के लिए भी ये हुक्म है, औरतों के लिए भी ये हुक्म है, ताकि तकलीफ से बचे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इजाजत तो लेते हैं, इजाजत तो लेते हैं, मगर कैसे? अंदर से किसी ने पूछा कौन साहब, तो बोल ही नहीं रहे, नाम नहीं बता रहे। और अगर किसी ने बताया भी तो क्या कहा, हम हैं। कौन साहब? चले हम हैं। अब हम हैं कहने से आदमी समझ जाएगा आप कौन साहब है। अगर उसने पहचान लिया होता आवाज से तो ये क्यों पूछता आप कौन साहब है, मगर नाम बताने में अपनी इंसल्ट समझ रहे। अरे है या नहीं, बोलो। अब खड़े हो, बाद लोग क्या करते हैं, चुप खड़े हुए, कौन साहब, बोल ही नहीं रहे। जब नहीं बोलते तो घर में जो आदमी अंदर है उसको बहुत खुशी होती है कि आदमी बोल नहीं रहा। अल्लाह जाने रात का वक्त है, कौन आ गया, कैसा आदमी है, अपना है गैर दुश्मन है, खड़ा हुआ चुपचाप। ये तुम जब चुपचाप खड़े रहोगे तो घर वाले को तकलीफ होगी नहीं होगी, बोलो। तो कैसे तुम मुसलमान हो? इजाजत लेके जाओ, जब नाम पूछा जाए तो नाम बताओ, और नाम बताने में इंसल्ट नहीं होना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेल बजाई, उसके बाद उंगली उस पर हटाते ही नहीं, यहां तक कि मुस्तकिल बजे जा रही, बजे जा रही, बजे जा रही। बाद में आके दरवाजा जोर से धड़धड़ा दिया, लगा लगता पुलिस वाले आए। ये सब क्या है? अगर गफलत से बाद आया, जफा की, तलाफी की भी जालिम तूने क्या की? आपने बताइए, इजाजत तो ली, इजाजत इसलिए कहा गया था लेके जाओ तकलीफ ना हो। आपने इजाजत ऐसे ली ताकि घर वाले को तकलीफ हो जाए। क्या कहा? यहां तक कि इजाजत ले लो, सलाम कर लो अगर मुसलमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हक है या नहीं, बोलो? अल्लाह के बाद हुजूर अगर चाहे थे तो किसी भी उम्मती के घर पे जा सकते हैं, मगर अल्लाह के नबी ने इस आयत पर अमल करके दिखाया। कैसे अमल करके दिखाया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने एक आशिक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत उबादा, साद इब्न उबादा, उनके घर पे गए और अल्लाह के नबी ने कैसे इजाजत ली? आप अंदर नहीं दाखिल हुए, आपने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि आदखुल, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह बरकतों से नवाजे, रहमतों से, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब उन्होंने हुजूर का सलाम सुना। सलाम क्या है मालूम? दुआ है, दुआ। अरे दुआ ही तो है। अस्सलामु अलैकुम के माने अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, व रहमतुल्लाह, रहमत नादिल करे, व बरकातु, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ये दुआ है ना? और दुआ है किसकी? है कौन सलाम कर रहा था? अल्लाह के नबी। नबी की दुआ कबूल है नहीं कबूल है? नबी की दुआ कबूल, बद्दुआ भी कबूल। वो सहाबी अंदर बैठे हुए हैं, हुजूर दुआ दे रहे, हुजूर की और दुआ मिल जाए। अगर हमने जवाब दे दिया तो हुजूर फिर दुआ नहीं देंगे। धीरे से जवाब दिया, धीरे से जवाब दिया। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आपने सलाम किया, फिर धीरे से जवाब दिया, फिर तीसरी मर्तबा सलाम किया, थोड़ी देर रुक करके। क्यों? हो सकता है जिसके दरवाजे पे कुंडी बजा रहे हैं वो इस्तिंजे खाने में हो सकता है वो नमाज पढ़ रहा हो। फौरन नहीं, रुक रुक करके 3 मर्तबा, और 3 मर्तबा के बाद जब जवाब नहीं आया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उल्टे पैरों वापस हुए, और जब हुजूर वापस हुए तो बाहर निकल करके आए और कहा, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। 3 मर्तबा मैंने सलाम सुना और जवाब दिया, मगर ये सोच रहा था कि दुआएं मिल रही हैं, इसलिए मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। दिल जल वगाए, बर्क तजल्ली बनाए हम, तशरीफ लाए आप तो पलकें बिछाए हम। मालूम यह हुआ नबी की सीरत क्या है, कुरान करीम है, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान करीम की आयात पर उम्मत को अमल करके दिखाया। नमाज पढ़ के दिखाई, रोजा रख करके दिखाया,
और इसी तरीके से जनाजे की नमाज पढ़ के दिखाया। आपने कुरान की किरात एक एक अमल नबी और घर पे जाकर इजाजत लेकर के भी बताया। और लोग ये समझते हैं कि अगर हम इजाजत लेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। आपको पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे ना, आखिरी बात बता रहा हूं, मेराज में गए थे हुजूर। कहां से कहां गए थे? कहां से गए थे? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है अल्लाह ताला जो अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में ले गया, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, जहां तूफान बदतमीजी बरपा है, और वहीं से आप ऊपर आसमानों पे तशरीफ ले गए। तो आसमान जो है, कितने आसमान हैं? 7। और आसमान पर कुरान कहता आसमान में दरवाजे भी हैं। हमारे जो बच्चे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनको साइंस की ये थ्योरियां बताई जाती, आसमान नहीं है। जो आसमान का इनकार कर देगा उसका अकीदा सलामत नहीं रहेगा। कुरान कहता एक नहीं आसमान, 7 आसमान है। और आसमान ही नहीं है, आसमानों पे दरवाजे हैं। और दरवाजे नहीं है, दरवाजों पर गेट कीपर और वहां पर दरबान भी है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान के दरवाजे पे पहुंचे तो दस्तक दी। पीछे फरिश्ते ने पूछा कौन? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा हम हैं, ये नहीं कहा दिमाग खराब हो गए, हमसे पूछ रहे हो कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन है मालूम? मुताइन सम्मा अमीन। कुरान कहता जैसे जमीन पर अल्लाह के नबी का कहना माना जाता है, आसमानों पर जिब्रील का कहना माना जाता है। सारे फरिश्तों के सरदार सब उनके अंडर में हैं। जो गेट पर खड़ा है ये भी उनका मातहत है। मगर वो क्या पूछ रहा है? कौन साहब है? दरवाजे पे कौन है? का जिब्रील। दरवाजा खुला नहीं अभी। मम्मा का आपके साथ कौन है? का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उर्सिला इलैहि, क्या आपको बुलाया गया है? नाम उर्सिला इलैहि। फिर दरवाजा खुला। जिब्रील नाम बता रहे, इंसल्ट नहीं हो रही है। और आज हमको अपना नाम बताने में इंसल्ट। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए मेराज में। फिर हजरत आदम से मुलाकात हुई और क्या कहा जिब्रील ने? ये आदम हैं, इनको सलाम कीजिए। मौलाना मुस्तफा आदम तशरीफ लाए, उन्हीं के हमनाम है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी ने उनको सलाम किया। ये बताओ अल्लाह के नबी का दर्जा बड़ा है या आदम अलैहिस्सलाम? और सोच रहे हैं आप लोग, हुजूर का दर्जा बड़ा है। मगर सलाम कीजिए। इससे क्या पता चला? आने वाले को सलाम करना चाहिए। है आयत पैरवीए सुन्नते खैरुल अनाम, उस पर बड़ा हो आने वाला, फिर भी लाजिम है सलाम उस पर। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और फिर वापस आए और मस्जिद अक़सा में आपने तमाम नबियों की इमामत फरमाई है। वही मस्जिद अक़सा है। वहाँ एक हंगामा बरपा है, यहूद के कब्जे में है। और बेचारे मजलूम फलस्तीनी यहूदियों से लड़ रहे। कितने बच्चे शहीद हो गए, कितनी बच्चियां शहीद, कितनी माएँ बहनें शहीद हो गई। और कोई रोना नहीं, रंज और गम नहीं है, शहादत है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कह रहे हैं इस मस्जिद, ये किबला है मुसलमानों का, किबला अव्वल। इसकी हिफाजत की पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। वो मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए कुछ मजलूम लोग निहत्थे खड़े हुए हैं। लिहाजा हम लोगों को क्या करना चाहिए? उनकी मदद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अरे बोलो, हम क्या कर सकते हैं साहब? आलम ये है उनका, एक बच्चा है, ऑपरेशन उसका होना है। दवा बेहोश करने वाली नहीं है। वो बच्चा कह रहा हम कुरान पढ़ते हैं, आप ऑपरेशन कीजिए।
ये आलम मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, पूरी उम्मत की तरफ से वो फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। हर उम्मती पर लाजिम है उनकी मदद करे। कैसे मदद कर सकते हैं आप? का दुआ करते हैं। खाली दुआ नहीं कर सकते, आप कुछ और भी कर सकते हैं। वो क्या है? इजराइल की बनी हुई मसनूआत, वहां की बनी हुई चीजें जो मार्केट में बिक रही हैं, उन चीजों को खरीदना बंद करो, बेचना बंद करो, उनका बाइकाट करो। क्या है वो चीजें? पेप्सी है, 7 अप है, मिरिंडा है, कोक है, एरियल साबुन है। ऐसी हर वो चीज जिसपे इजराइल का लोगो बना हुआ है। इजराइल का लोगो का 729 लिखा है और सितारा बना। अगर आप ऐसा, आप इतना नहीं कर सकते? वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। नहीं पिएंगे पेप्सी मर जाएंगे। लिहाजा खुद भी इस पर अमल करें और दूसरे लोगों को भी अमल कराए। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। कितने मुसलमान बेचारे जानते ही नहीं, अच्छा ये भी इजराइल का बना हुआ, ये भी इजराइल का बना हुआ है। इसलिए सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है लोगों में बेदारी पैदा करें और इसके नतीजे में दुश्मन कमजोर होगा और जो मुजाहिदीन हैं, जो मस्जिद अक्सा के मुहाफिज हैं, उनकी मदद होगी। दूसरी चीज दुआ करना है। दुआ मुसलमानों का हथियार है और दुआ इंशाअल्लाह जलसे के खत्म पर होगी। उसमें मजलूम फलस्तीनियों के लिए दुआ करें। दुआ कैसे की जाए, दुआ कैसे कबूल होती है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुआ से पहले सूरह यासीन भेज दो। दुआ जब करना हो सूरह यासीन भेज दो। कोरियर से नहीं, सूरह यासीन पढ़ लो, कुरान का दिल है, फिर दुआ मांगो। सदका करो, फिर दुआ मांगो। 2 रकात नमाज पढ़ो, फिर दुआ मांगो। माए बहनें भी मांगे, नौजवान भी मांगे और इसी तरीके से बुजुर्ग भी मांगे। सारे लोग दुआ मांगे। दुआ में बड़ा पावर है, बहुत ताकत है। सदका करने के बाद अगर दुआ की जाए तो उसकी खुसूसियत के साथ बहुत कुव्वत, बड़ी ताकत है। तो दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उन मजलूम फलस्तीनियों की मदद फरमाए, मस्जिद अक्सा के मुहाफिजीन की हिफाजत फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, शौकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनको कामयाबी अता फरमाए और जो जालिम यहूदी हैं, जो उनके सपोर्टर और हामी हैं, अल्लाह उन पर कहर व गज़ब की बिजलियाँ गिरा दे। अल्लाह ताला गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना।